जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आपने रंगों के बारे में सुना होगा। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, हिंदू संस्कृति की बात करूं, तो यहां भगवा रंग को बहुत प्राथमिकता दी गई है। लेकिन हमारे गणपति का रंग क्या है? यानी गणपति की ऊर्जा का रंग तो हरा है। और यदि हम बात करें सूर्य की, तो उसकी आभा को या उसके रंग को हम लाल रंग में पहचानते हैं। आखिर रंगों के द्वारा इनकी पहचान क्यों की जाती है, या रंग किसी चीज का प्रतीक आखिर बन कैसे जाता है? हरा रंग यदि गणेश जी का है, हरा रंग प्रकृति का है, हरा रंग बुद्ध का है, तो फिर इस्लाम में हरा रंग किसका प्रतीक है? वो हरे रंग को क्यों अपनाते हैं? काला रंग किसका प्रतीक है? काला रंग न्याय का प्रतीक है। वकीलों को आपने काला कोट पहने हुए देखा है। न्यायालय का रंग यानी न्याय का रंग काला माना जाता है। तो काला रंग शनि का भी है, और शनि न्याय के देवता है। आखिर काला रंग न्याय का रंग कैसे हुआ? हम तो किसी भी शुभ कार्य के अंदर काले रंग को प्रयोग करते ही नहीं है। तो फिर ये न्याय का प्रतीक कैसे हुआ और शुभ कैसे हुआ? और सबसे पहले इन रंगों का आखिर निर्माण हुआ तो कैसे हुआ? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और साथ ही अगर हम किसी दो रंगों को आपस में मिला दें तो एक नया रंग निकल करके आता है। यह आखिर क्या है? ये जो तीसरा नया रंग उसको मिलता है, यह आखिर मिल कैसे जाता है? दर्शकों, ये रंगों का संसार, ये वो ऊर्जाओं का संसार है जो सनातन को अपने अंदर समेटे हुए है। इसीलिए सनातन के विस्तार के साथ ही ध्वनि की ऊर्जा, रंगों की ऊर्जा, इस ब्रह्मांड के 9 आयामों की ऊर्जा, साथ हमारे शरीर की ऊर्जाएं, न जाने कितना बड़ा ये अनंत संसार इस सनातन के अंदर समाया हुआ है। इसीलिए दर्शकों, एक रंग जिसे हम प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं, ये केवल प्रतीक नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। ये वो सनातन विज्ञान है जिसको जान लेने के पश्चात ही आपको प्रकृति के कण कण में परमात्मा की उपस्थिति, उसका तत्व नजर आएगा। इस्लाम के अंदर हरा रंग पवित्र है, तो हमारे गणपति का भी रंग हरा है, हम उसे भी पवित्र मानते हैं। काला रंग इस्लाम में महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि बुर्के के रूप में प्रयोग किया जाता है, और वहां स्त्रियों को बूर कहते हैं। बूर क्यों कहते हैं और बुर्का क्यों पहनाया जाता है? अगर मान लीजिए बुर्का केवल सौंदर्य को छुपाने के लिए है, तो फिर बुजुर्ग महिलाएं, उन्हें तो छूट होनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी बुर्का पहनाया जाता है। मैं बुर्के पहनने या बुर्के नहीं पहनने की वकालत या उसकी खिलाफत नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी संप्रदाय के अंदर, किसी भी संस्कृति के अंदर जब किसी रंग का प्रयोग किया जाता है प्राथमिकता से, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सनातन का विज्ञान होता है। इसी काले रंग को हम शनि के न्याय के साथ जोड़कर देखते हैं, और काला रंग वो होता है जो समस्त ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित करता है। काले रंग पर कोई रंग और चढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए न्याय का देवता शनि, जिसका रंग ये काला है, वहां आपकी कोई दलील नहीं चलेगी, वहां केवल न्याय होगा। दर्शकों, हर एक रंग और उसकी उपस्थिति और उसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दुर्लभ है, और इसी वजह से दो रंग मिलकर के किसी तीसरे रंग का निर्माण करते हैं। और इन रंगों का निर्माण भी उस शिव तत्व की प्रधानता के कारण से है, और अगर वो शिव तत्व की प्रधानता से ही रंगों की उत्पत्ति हुई है, तो जहां जहां रंगों का प्रयोग है, वहां इन रंगों की ऊर्जा के रूप में भी वो शिव तत्व विद्यमान है। इसीलिए रंगों के संसार को हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? अगर साइंस की भाषा में आप समझेंगे, तो हमारा ब्रेन भी केवल रंगों के माध्यम से संकेतों को समझता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक एनर्जी ऑब्जर्वर है। वो केवल और केवल एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, उसे अपने द्वारा उन रंगों को डिकोड करता है, और हमारे भीतर उस तरह की ऊर्जा या उस तरह के विचारों को उत्पन्न करता है जो उस रंग से संबंधित होते हैं।
इसीलिए दर्शकों, हमारे आभा मंडल के अंदर, हमारी ऑरा के अंदर भी रंग होते हैं, इंद्रधनुष में भी रंग होते हैं, रत्नों के अंदर भी हम रंगों के द्वारा उनकी पहचान करते हैं। और हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं, ऐसे रंग हैं जिन्हें हम बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे हिंदू संस्कृति के अंदर भगवा रंग श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये बृहस्पति का प्रतीक है। बृहस्पति अर्थात ज्ञान, और ज्ञान इस ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को बैलेंस किया है। इसीलिए ये ज्ञान विज्ञान जो सनातन से जुड़ा है, सनातन के द्वारा ही समझा जा सकता है। और इस विज्ञान को जानने के लिए हमें अपने जीवन में सनातन को अपनाना चाहिए, क्योंकि सनातन वो है जो इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों की चाबी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और सनातन धर्म की दीक्षा और सनातन की स्थापना का कार्यक्रम उड़ीसा के अंदर भी होने जा रहा है। 1 तारीख यानी रविवार की रात्रि को सनातन की स्थापना का कार्यक्रम होगा। उड़ीसा से 120 किलोमीटर आगे अंगुल जगह है, वहां पास में जिंदल स्टील का एक बहुत बड़ा प्लांट है, वहीं पर यह सनातन की स्थापना का कार्यक्रम होगा। यदि आप लोग उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र से हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोग भी उस दीक्षा के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए क्या नियम है और क्या प्रक्रिया है और किस तरह से आप शामिल होंगे, इसकी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। केवल उड़ीसा और इसके आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वही मुझसे इस सनातन दीक्षा के कार्यक्रम में आने के लिए संपर्क करें। ज्यादा दूर के व्यक्ति ना आए, क्योंकि काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कहीं रुकने की व्यवस्था और बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए मैं आपके हर शहर में आऊंगा और आपके द्वारा आपके लिए उस सनातन की स्थापना का कार्यक्रम मैं आपके शहर में भी रखूंगा। शीघ्र ही जोधपुर में भी हमारा कार्यक्रम होने वाला है। दिसंबर में हमने उदयपुर में कार्यक्रम रखा है। धीरे धीरे कार्यक्रम निर्धारित होते जा रहे हैं। मैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको इन कार्यक्रमों की जानकारी भी अवश्य दूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।